नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 29 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सभी चीज़ों पे एक एक करके बिंदुवार सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करते हैं। 29 तारीख को दूसरा सोमवार, आप सभी को पता है। 30 तारीख को मंगला गौरी व्रत रहेगा। 31 तारीख को कामिका एकादशी रहेगी। 1 तारीख को प्रदोष व्रत है। 4 तारीख को हरियाली अमावस्या है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए सामान्य, धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही ठीक है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं तो नए कार्यों में जा सकते हैं। नौकरी पेशा है, नौकरी में स्विच करना है, नौकरी में बदलाव करना है तो उसमें थोड़ा सा देखभाल के ही चलिएगा। लोगों से राय ले लीजिएगा, कंपनी को पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही बदलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, यात्राओं में लाभ मिलेगा। लेकिन जो भी लंबी यात्राएं हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी, कहीं धन आपका पैसा फंसा है, रुका हुआ, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 3 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 30 और 31 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। वृषभ राशि, राशि से आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं आपकी तेजी से बढ़ेंगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति को दिखाता है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन इत्यादि चीज़ जा रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यवसायियों के लिए नए प्रपोजल को दिखाता है। अगर आप नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए नए सिरे से अगर कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी पढ़ाई के साथ में करना चाह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 31 तारीख और 1 तारीख अच्छी है। सावधानी 29 और 3 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा द्वादश में चंद्रमा का गोचर व्यय और खर्च और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा को दिखाता है। कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा भी काबिल बनना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ओवर माइंड जिसे कहा जाता है। अगर इस समय पे किसी प्रकार का कार्यक्षेत्र या धन या किसी प्रकार का रिश्ते से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार का ओवर माइंड मत लगाइएगा। एक बात, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन का इस समय पे अगर कहा जाए फंसना, धन का व्यय होना, फंसना, ये चीज़ें इस समय पे ज़्यादा हो सकती हैं। थोड़ा सावधानी बरतिए। एक बार किसी व्यक्ति के कारण कोई चाटुकार या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, या मैं यहाँ तक कहूँगा कोई उधार इत्यादि चीज़ें मांगे तो ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य है। विवाह से संबंधित चीज़ों में आपस में तकरार को यह हफ्ता दिखाता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 3 तारीख अच्छी है। सावधानी 30 तारीख और 31 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। कर्क राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा लाभस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से हफ्ते की शुरुआत ही बेहद अच्छी है। हफ्ते का मध्य चरण, और मैं आपको भी बताऊंगा कि जिसमें आपको सावधानी रखनी है। हफ्ते का मध्य चरण अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। शत्रु इस समय पे बढ़ेंगे, लोगों से मनमुटाव होगा। कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपके कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाएं। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। अति बुद्धिमानी भी बहुत अच्छी नहीं है। बुद्धिमानी बहुत अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा।
विकल्प आपको इस हफ्ते में व्यवसाय या नौकरी से संबंधित चीजों में मिलेंगे। धन के लिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने समय का अनुपालन करिएगा। विद्या अध्ययन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं प्रेमी युगल है, प्रेम इत्यादि चीजों में वाद विवाद थोड़ा मोड़ा हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 31 तारीख अच्छी है, सावधानी विशेषकर 3 तारीख और 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही अच्छा है। कर्म के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, निवेश के लिए अच्छा है। जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान के सुखों को भी ये दिखाता है। चाहे वो ट्रीटमेंट हो, मतलब बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां ऐसी हैं जिनको संतान नहीं हो पा रही है, वो ट्रीटमेंट कराना चाह रही है, उन चीजों के लिए बेहतर समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। जीवन साथी से अगर मनमुटाव चल रहा था तो थोड़ा सा बुद्धि को अपने जो है थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बातचीत करिएगा, कहीं ना कहीं आपके रास्ते सामान्य हो जाएंगे वैवाहिक जीवन में। वहीं किसी करीबी मित्र के कारण लाभ को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। और जिन लोगों को लोन या कर्ज लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, ये समय अनुकूल कहलाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प इस समय पे दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 30 तारीख और 2 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन थोड़ा सा 4 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। कन्या राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा भाग्यस्थ चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत थोड़ा मंदी कराएगा। चीजें थोड़ा समझ के बाहर होंगी। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बढ़ेंगी। लोगों से मनमुटाव कराएगा। स्थान का परिवर्तन, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है, मकान बदलना है, या स्थान, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी में है वो स्थानांतरण चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। उन सभी चीज़ों के लिए सब विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नए सिरे से पढ़ाई अगर करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज से संबंधित चीज़ों के लिए भी बेहतर समय ये कहलाएगा। वहीं लोगों का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। एक बात ये भी कहा जाएगा कि अगर आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तनाव इस समय पे बढ़ेगा। लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। और खासकर अगर कहा जाए जो कोई करीबी रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र, सावधान हो जाइए। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 2 तारीख और 4 तारीख अच्छी है, सावधानी 29 और 30 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। तुला राशि, राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा शत्रुओं पे कहीं ना कहीं शत्रु इस समय पे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी काम करते हैं वहां लोगों से आपसी तनाव होगा। किसी की जिम्मेदारियां उतनी ही लीजिए जितना आप उसको निभा पाइए, नहीं तो पता चला अगला भी मुंह फूल गया और आप भी जो है उनका काम नहीं कर पाए। देख दाख के आगे बढ़िए। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हार्मोन से संबंधित, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित जिन लोगों को समस्या है उनके लिए इस समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समय ये बढ़ाएगा। वहीं तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा घर परिवार के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ेगी और घर परिवार का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। शिक्षा पे विशेष ध्यान रखिए और खासकर उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा वो जो किसी प्रकार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे, अन्य चीज़ों के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है, सावधानी 29 और 30 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। वृश्चिक राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर वैवाहिक जीवन में सिरदर्दी या तनाव को दिखाता है। पीछे से अगर विवाह से संबंधित चीज़ों में कोई तनाव चल रहा था तो तनाव इस समय पे बढ़ेगा। नेगेटिव सोच मत रखिएगा। एक बात, अपने खान पान, अपने दिमाग को स्थिर करके चलिएगा। कोशिश ये करिएगा सुबह के समय योगा जरूर करें। कोई भी बड़ा निर्णय अकेले मत लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये समय अगर कहा जाए निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत बेहतर नहीं है। व्यय और खर्च अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी सिरदर्दी इस समय पे बढ़ाएंगे। एक बात,
धन के लिए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 2 और 3 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। धनु राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा छठे भाव में चंद्रमा का गोचर धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा है। ये समय अगर कहा जाए, पूरा हफ्ता ही अगर कहा जाए आपकी व्यवस्थाओं को बढ़ाने का है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ या धन या फिर किसी प्रकार का कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, बैंक से अप्लाई कर रखा है, चीज़ें बन नहीं पा रही, इस समय पे प्रयास को बढ़ा दीजिएगा, आपकी चीज़ें बनेंगी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित चीज़ों में हो, सभी चीज़ों के लिए अगर कहा जाए बेहतर समय है। कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में पूरा रहेगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिकता को भी दिखाता है। धन का जो खर्च होगा उसकी दिशा भी कहीं ना कहीं ठीक होगी। मकान जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो इस समय पे आप आगे बढ़ सकते हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए 30 तारीख और 2 तारीख बेहद अच्छी कहलाएगी। सावधानी जो है 4 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहते नहीं कि आकर्षण विपरीत लिंगियों के प्रति आपका इस समय पे बढ़ेगा। एक बात, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में कोई डरने वाली बात नहीं, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जमीनी वाद विवाद, मुकदमेबाजी अगर चल रही है या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई तनाव है, ये तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कुछ अचानक भागादौड़ी हो सकती है। कार्यों का बोझ इस हफ्ते में ज़्यादा होगा। सीनियर्स से अगर कहा जाए तो पटेगी भी और तनाव भी होगा। एक बात, कोशिश ये करिए कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट अच्छा नहीं है, ना दुश्मनी अच्छी है ना बहुत ज़्यादा दोस्ती। दिमाग से ही चलिएगा, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जो प्रेमी जुगल प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प इस समय पे मिलेंगे। धन का आवागमन अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। किसी प्रकार का कोई कर्ज, लोन इत्यादि चीज़ें लेना चाह रहे हैं, चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं तो रुकावटें इस समय पे आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। मकर राशि वालों के लिए 2 तारीख और 3 तारीख बेहद अच्छी है। 29 और 30 को आपको जो है सावधानी रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 3। कुंभ राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि हफ्ता पूरा ही मानसिक रूप से तनाव देगा। कहीं ना कहीं शक करने की प्रवृत्ति आपके घर परिवार में आपको दुख पीड़ा देगी। घर परिवार से संबंधित चीज़ों के लिए यह हफ्ता अगर कहा जाए तो तनाव में रहेगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका जो है कहते नहीं मन, वो कहीं ना कहीं घर परिवार को डिस्टर्ब करेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। किसी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए विकल्प कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए समय अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। 29 और 30 को सावधानी रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 7। मीन राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर, हफ्ते की शुरुआत अच्छी होगी। धन के लिए, काम के लिए, लोगों के साथ के लिए। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का साथ कम मिलेगा। कोई पुराना मित्र मिल सकता है, बिल्कुल मैं कहूँगा। एक बात, अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं या फिर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए विकल्प आपको मिलेंगे, लेकिन उस विकल्प को पकड़ने के लिए तैयारी पूरी करके जाइएगा। समय का सही चुनाव आप करके चलिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। प्रेमी जुगलों के अगर मैं बात करूं, मिला जुला समय है। थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव और भावुकता को ये समय दिखाता है। वहीं घर परिवार के प्रति अगर कहा जाए, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। यात्राएं आपके लिए सुखद हैं, लेकिन वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 2 और 3 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें नंबर 5।
इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।